नमस्ते दोस्तों, मैं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो इस चैनल में कहाँ पे क्या चल रहा है दुनिया में वो आपको जानने को मिलता है, और ये सारे न्यूज़ आपको दूसरी जगह में ऑलमोस्ट मिलेगा ही नहीं, और अगर मिलेगा भी तो इतने डिटेल्स में, इतने डीप में तो नहीं मिलेगा। तो ये एक चाइनीज़ यूट्यूबर है, और हाँ चाइनीज़ ही है, ताइवानीज़ नहीं है, हांगकांग नहीं है, चाइनीज़ है, प्रॉपर चाइना से है। और अपने देश के रोबोटिक्स जो स्टेटस है, रोबोटिक्स इंडस्ट्री चाइना का कहाँ तक पहुँचा, वो इस वीडियो में डिस्कस हो रहा है। और इस वीडियो से यही क्लियर है कि जितना भी चाइना फैंसी चीज़ें डिस्कवर क्यों ना कर ले, अभी भी टेक्नोलॉजी के मामले में यूएसए से काफ़ी पीछे है चाइना। वो लोग खुद ये बात एडमिट कर रहे हैं, और इन्होंने एक फैंसी रोबोट मैराथन ऑर्गेनाइज किया था। अभी हमारे इंडियन ब्लॉगर्स होते तो वहाँ पे पहुँच जाते, चाइना ये है, चाइना 100 साल, चाइना 1000 साल आगे चला गया, ये सब रिपोर्ट करने में हमारे देश के जो ऑडियंस है, हमारे देश के जो ब्लॉगर्स हैं, वो लोग एक्सपर्ट है। बट एट द एंड ऑफ द डे ये जस्ट एक पैसे की बर्बादी था, ये चाइनीज़ खुद कह रहे हैं। और ये मैराथन है और ये एआई का नाम दिया है, बट एआई का नामो निशान नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये रिमोट कंट्रोल्ड चीज़ें हैं। जब मुझे आज भी याद है, जब इंडिया ने रोबोट डॉग्स इंट्रोड्यूस किया था आर्मी में, तो चाइनीज़ लोग यही कमेंट कर रहे थे, ये तो सिर्फ एक रिमोट कंट्रोल टॉय है, ऐसे बोल रहे थे, रिमोट कंट्रोल वाला खिलौना है। आज खुद जो है वो अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है, अपना जो रोबोट मैराथन ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइज किया है चाइना ने, वो भी एक काइंड ऑफ रिमोट से चलता है, कोई उसमें एआई की नामो निशान नहीं है। तो ये लोग बोल रहे हैं कि एआई का नाम क्यों दिए हुए, क्योंकि एआई का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो था नहीं यहाँ पे कुछ, सिर्फ रोबोट कंट्रोलर्स के थ्रू, रिमोट कंट्रोलर्स के थ्रू कुछ लोग रोबोट्स को कंट्रोल कर रहे थे और दौड़ा रहे थे कुछ रोबोट्स को, वो भी आपस में कोलाइड कर गए, और पूरा जर्नी जो है एक टेक में वो ले भी नहीं पाए। तो सीधे तौर पे ये पैसे की बर्बादी है। तो हर चीज़ को फैंसी चीज़ वे में दिखाने के लिए दिखाना वो चीज़ कोई फ्रूटफुल नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि चाइना जो कर रहा है हर चीज़ सही हो और हमें ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हमारे ब्लॉगर्स कुछ इसी तरीके से चाइना को पोर्ट्रे करते हैं, जैसे कि whatever दे डू इज़ परफेक्ट एंड वी शुड फॉलो देम। तो ऐसी बात नहीं है, इंडिया में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे फॉलो करना चाहिए, जहाँ पे चाइना या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को फॉलो करना चाहिए। पर एट द सेम टाइम जो रोबोट पेटेंटिंग है, जो कि अपने रोबोट टेक्नोलॉजी को पेटेंट कराते हैं और वो उसके लिए अप्लाई करते हैं, उसमें यूएसए, चाइना, कोरिया, जापान, ये चारों टॉप प्लेयर्स हैं। इंडिया क्यों नहीं है, वो एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग बात है। हम लोग सिर्फ फूड डिलीवरी एप्स तक ही लिमिटेड है। यहाँ पे जापान और साउथ कोरिया हमसे काफ़ी छोटा देश होके भी एआई रोबोट्स टेक्नोलॉजी पेटेंटिंग में बहुत आगे है। इंडिया का वहाँ पे दूर दूर तक लिस्ट में कोई नाम भी नहीं दिख रहा है। तो ये एक वरिंग बात है। हमें इनकरेज करना चाहिए अपने साइंटिस्ट को, अपने रिसर्चर्स, अपने टेक्नोलॉजिस्ट को, कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा एआई रोबोट बनाने की कोशिश करे, क्योंकि इंडिया में एक इतना बड़ा पॉपुलेशन है और इतना बड़ा इकोनॉमी है, फिर भी साउथ कोरिया, जापान हमसे रोबोट टेक्नोलॉजी में, रोबोट पेटेंटिंग में आगे है। ये चीज़ कहीं ना कहीं मतलब डाइजेस्टेबल नहीं है। इंडिया को होना चाहिए था एटलीस्ट सेकंड या फिर थर्ड पोजीशन में, बट वो चीज़ नहीं है। बट ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं बात करने जा रहा हूं एआई रोबोट्स के बारे में। दुनिया की पहली ह्यूमनॉइड रोबोटिक हाफ मैराथन हाल ही में हुई, और इस मैराथन में सारे रोबोट टिक नहीं सके। ज्यादातर रोबोट इतने लंबे समय तक नहीं टिक सकते। जिस रफ्तार से वे चलते हैं उसमें पूरा मैराथन दौड़ना अभी मुमकिन नहीं है। बीजिंग में हुई इस हाफ मैराथन में यूकी नाम के रोबोट के साथ कुल 21 अलग अलग रोबोट मॉडल्स ने हिस्सा लिया। इसने साफ दिखा दिया कि इंसानों की तरह बनने में रोबोट्स को अभी कितनी लंबी दूरी तय करनी है। अगर कोई रोबोट रिमोट से चल रहा है तो वह असली एआई रोबोट नहीं कहलाएगा। एआई रोबोट के लिए 4 जरूरी बातें होती हैं। सबसे पहले, उसे खुद चलना आना चाहिए। दूसरा, उसे रिमोट के बिना काम करना चाहिए, क्योंकि रिमोट से चलने वाला रोबोट सिर्फ एक मैकेनिकल मशीन होता है, एआई नहीं। तीसरा, उसे एक जगह से दूसरी जगह खुद ही पहुंचने आना चाहिए, जैसे एक पॉइंट से शुरू होकर फिनिश लाइन तक पहुंचना। आज की एआई टेक्नोलॉजी से यह संभव है। चौथा, उसे दूसरे रोबोट्स या लोगों से टकराए बिना चलना आना चाहिए। हालांकि यहां सिर्फ 21 रोबोट्स थे, फिर भी वे एक दूसरे से टकराने से नहीं बच सके। अगर ये इंसानों के साथ दौड़ते
तो शायद फेल हो जाते। 不過呢度咧就得21個機械人，呢個係好難嘅。如果你同人夾埋跑，我話俾你聽，根本係完全佢哋做唔到嘅。只有एलन मस्क का वी रोबोट जो पिछले साल दिखाया गया था, अब तक इंसानों के साथ सबसे अच्छी तरह से चलने वाला रोबोट है। वो भीड़ में बिना टकराए चल सकता है, सही समय पर रुकता है और रास्ता बदलता है, जो करना बेहद मुश्किल है। 完全互動，你淨係喺人群度行路，點樣唔撞人呢？呢個已經係非常困難，識得幾時避人，幾時停頓。टियांगोंग अल्ट्रा नाम का रोबोट जो बीजिंग के ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स इनोवेशन सेंटर ने बनाया है, उसने 21 किलोमीटर की रेस पूरी की। इसकी स्पीड थी 60.88 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 180 सेंटीमीटर लंबा और 55 किलो वजनी है। बस बैटरी बदलनी पड़ी। हालांकि सफर आसान नहीं था। फिनिश लाइन से 3 किलोमीटर पहले ही यह ओवरहीटिंग की वजह से गिर गया। कुल 21 रोबोट्स में से हर एक को किसी न किसी तरह की फर्स्ट एड की जरूरत पड़ी, यहां तक कि जीतने वाले को भी। 曾經因為右腳驅動單元過熱，仆咗喺度。एकमात्र बायोनिक रोबोट फैंटम इंसान जैसा दिखता था। वो चलते चलते एकदम सीधा खड़ा हो गया, मुंह से झाग निकला, कांपा और गिर गया। कई रोबोट ये चुनौती सह नहीं पाए। चीन की स्टेट मार्केट रेगुलेशन अथॉरिटी के अनुसार पिछले 5 सालों में एआई रोबोट्स पर लगातार काम हुआ है। 2024 तक चीन में 4,05,000 एआई रोबोट्स बनाए जा चुके हैं। ये बहुत बड़ी छलांग है। कुल 6.4 ट्रिलियन युआन से ज्यादा का निवेश हुआ है। ये 2023 के अंत की तुलना में 206% की बढ़त है। 喂，我去邊度揾64000億？ चीन में अब 60,000 से ज्यादा एआई कंपनियां हैं। टॉप कंपनियों में यूबीटीएच, इकोवैक्स और रोबोरॉक शामिल हैं। यूबीटीएच ने 2018 में सी राउंड फंडिंग में $800 मिलियन जुटाए थे, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। एक समय इसकी वैल्यूएशन $10 बिलियन तक पहुंच गई थी। फिलहाल टेस्ला का ऑप्टिमस दुनिया का सबसे एडवांस्ड ह्यूमनॉइड रोबोट माना जा रहा है। इसके अलावा बॉस्टन डायनामिक्स जैसे ब्रांड्स के 4 पैरों वाले रोबोट्स भी मशहूर हैं, लेकिन वे काफी महंगे हैं। यूबटेच के अलावा चीन की कुछ और यूनिकॉर्न कंपनियां भी हैं, जैसे गाओ चिंगचांग, यूशु रोबोटिक और यूनिट्री रोबोट। यूनिट्री ने तो अपने रोबोट्स को स्प्रिंग फेस्टिवल गाला में नचाया भी था। ह्यूमनॉइड रोबोट्स की रेस अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसी बन गई है और चीन इसे भविष्य मान रहा है। अब एआई प्रोडक्ट्स कमर्शियल से लेकर मेडिकल तक इस्तेमाल हो रहे हैं। अपस्ट्रीम एआई चिप्स और सेंसर, मिडस्ट्रीम सॉफ्टवेयर, मशीन लर्निंग और वॉइस रिकॉग्निशन, डाउनस्ट्रीम सर्विस रोबोट्स, वैक्यूम क्लीनर, सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियां और ड्रोन। 科作喐同石頭咧都係做掃地機械人嘅，所以咧係有錢賺嘅。 अगर ग्लोबल स्तर पर देखें, 2014 से 2023 के बीच चीन ने 38,000 एआई पेटेंट्स फाइल किए, जो अमेरिका से 6 गुना ज्यादा है। तीसरे नंबर पर है साउथ कोरिया 4,000 से ज्यादा और फिर जापान 3,000 से ज्यादा। बाकी देशों का आंकड़ा चीन के पास नहीं है। इससे साफ है कि चीन इस क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। टेस्ला का ऑप्टिमस इस समय का सबसे एडवांस्ड रोबोट है, जो टेस्ला की फैक्ट्री में छोटे मोटे काम कर सकता है। लेकिन इंसानी रोबोट्स सेल्फ ड्राइविंग कारों से भी ज्यादा मुश्किल होते हैं। उन्हें 3D वातावरण में बैलेंस, स्पेस, दबाव और बारीक मूवमेंट को समझना होता है, जैसे एक कागज को उठाना। इंसानी शरीर में 72 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है और टेस्ला का रोबोट पहले ही 60 से ज्यादा मूवमेंट, जिसमें 22 हाथ की हरकतें कर लेता है। 情緒況咧唔同，而且咧千變萬化。第二，佢係3維嘅。 दूसरी जगहों के ज्यादातर रोबोट अभी भी सिर्फ मैकेनिकल, सीमित या सिर्फ मनोरंजन के लिए हैं। भले ही इस फील्ड में अरबों डॉलर लगाए जा चुके हैं, लेकिन एलन मस्क के ऑप्टिमस जैसे रोबोट असली दुनिया में काम करने के काबिल बहुत कम हैं। 隻手係有22個，兩隻手有22個動向，你先至夠靈敏做到人所做嘅嘢嘅。我覺得咧，大陸呢幾千億咧係只係做到啲家用電器。 कमेंट्समैन क्लेमेंटियोन ने लिखा है कि ये तो बिल्कुल भी रोबोट नहीं है। ये सभी इंसानों द्वारा पीछे से रिमोट कंट्रोल से चलाए जा रहे हैं। इन्हें रिमोट कंट्रोल खिलौने कहा जाता है, जिनका एआई से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद नाइस हॉलीडे ने लिखा है कि हाफ मैराथन में इन रोबोट्स का दौड़ने का तरीका मजेदार है, क्योंकि ये दौड़ने के बजाय चल रहे हैं।
10 साल पहले ही जापानी वैज्ञानिकों ने कहा था कि इंसानी बुद्धि इतनी नहीं है कि एक दौड़ने वाला रोबोट बना सके। उम्मीद है भविष्य में एआई ऐसा कर सके। उसके बाद man.s4896 ने लिखा है कि मैराथन दौड़ने से बेहतर है कि रोबोट्स का इस्तेमाल घर के काम, बुजुर्गों की देखभाल, निर्माण, सेना या खतरनाक कामों में करने पर रिसर्च में पैसा खर्च किया जाए। उसके बाद NT के एक 516 ने लिखा है कि दुनिया की सबसे ताकतवर विदेशी कंसल्टिंग कंपनी हाहा। ये कंट्रोल रॉड से कंट्रोल होते हैं। इसे ज्यादा से ज्यादा रिमोट कंट्रोल कहा जा सकता है, एआई नहीं, क्योंकि एआई का मतलब बुद्धिमत्ता है। उसके बाद बाबेबे 650 ने लिखा है कि मैं 20 से 30 साल से रिमोट कंट्रोल रोबोट्स से खेल रहा हूं। उसके बाद कंप्यूटर ने लिखा है रोबोट मैराथन कराने का विचार यह सही दिशा नहीं है। भविष्य में रोबोट का ऐसा इस्तेमाल नहीं होगा। इस प्रतियोगिता का कोई मतलब नहीं है। ये तो वैसा ही है जैसे सैकड़ों साल पहले जापान में लोग ऑटोमेटिक कठपुतलियां बनाने की होड़ में थे। उसके बाद हेनरी लैम ने लिखा है कि मुझे लगता है कि भविष्य में बैटरी, एआई और रोबोट्स सबसे जरूरी तकनीक होंगी। मुझे नहीं लगता कि चीन इसमें बहुत पीछे है। उसके बाद लियोहो 4102 ने लिखा है कि रोबोट जो रोबोट बनने का नाटक कर रहे हैं वही असली रोबोट हैं, हा हा हा। उसके बाद चनवे यिप ने लिखा है कि यहां कई चाकू हैं लेकिन कोई एक भी तेज नहीं। उसके बाद नो सीसीपी फॉरएवर ने लिखा है कि यह तो रिमोट कंट्रोल कारों से भी गया गुजरा है, हा हा। उसके बाद केंचन ने लिखा है कि कुछ न करने से यह बेहतर है और अमेरिका की तुलना में इसमें कम दबाव है। ना ही चीन का 2030 के दशक में इंसान को चांद पर भेजने का प्लान है और ना ही अमेरिका का मंगल पर भेजने का। उसके बाद विंग योंग ने लिखा है कि यह देश तो बिना नूडल्स के ही अजेय है, LOL। उसके बाद विनीदेन पूरर ने लिखा है इस देश में जो भी काम जल्दबाजी में होता है वो अंत में असफल ही होता है। उसके बाद CCX 178 ने लिखा है कि 10 साल पहले ह्यूमनॉइड रोबोट्स बहुत महंगे थे। अब भी ये कहना मुश्किल है कि इनकी लागत कम हो पाई है या नहीं। फिलहाल दूसरे प्रकार के रोबोट्स का इस्तेमाल ज्यादा व्यावहारिक है। यह दौड़ सिर्फ प्रचार है, इसका असल में कोई मतलब नहीं। उसके बाद माई कार्ड न्यूज ने लिखा है कि असफलता ही सफलता की शुरुआत होती है। उसके बाद केनली 8456 ने लिखा है कि यह राष्ट्रपति शी को जन्मदिन का तोहफा है। उसके बाद इल्यूथीरिया इरोस ने लिखा है कि ह्यूमनॉइड रोबोट्स रोबोटिक्स की सबसे बेवकूफी भरी खोज है, क्योंकि जानवरों की दुनिया में इंसान सबसे फिसड्डी है। ह्यूमनॉइड साफ शब्दों में कहें तो बस एक सेक्स पार्टनर जैसा है। उसके बाद सिमन वू 4744 ने लिखा है ये सब तो रिमोट से चलने वाले खिलौने हैं, असली ऑटोनॉमस एआई कहां है। उसके बाद जेसीटीओ ने लिखा है कि ये तो आम बात है, चीन को अगर थोड़ी सी भी सफलता मिल जाए तो वो बहुत घमंडी हो जाता है। उसके बाद हेनरी जेंग ने लिखा है कि सब्सिडी का फ्रॉड करना चीनी लोगों की सबसे बड़ी खासियत है।